मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर बेसिक केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए करीब 2 लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर को लेकर के आए हुए हैं। तो तीसरे लेक्चर में हम जानेंगे कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सभी के बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, आज का जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो है मेरा रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। ध्यान रहे, रासायनिक सूत्र जो होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं रासायनिक नाम, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। रासायनिक नाम और यहाँ पे रासायनिक सूत्र है। जैसे हम कहें रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और ले रहे हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड, एक ले रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये सभी जो एग्जाम्पल है, आपको इसी एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है SO2, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। अब आप लोग तर्क कीजिए, रासायनिक नाम कितना बड़ा है? आप लोग कह सकते हैं कितना बड़ा है, और रासायनिक सूत्र क्या है, इतना छोटा है। इतना बड़ा जो रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र इतना छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया है कि संक्षिप्त रूप है। कौन सा रूप है? संक्षिप्त रूप। तो इसको हम लिख सकते हैं कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के द्वारा संक्षिप्त निरूपण उस यौगिक का क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र कहलाता है। तो आप लोग चाहें तो मेरे साथ लिखना शुरू कर दें। हम लिख रहे हैं, इससे पहले इसको थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा मिटा रहे हैं एग्जाम्पल को। आप लोग के एग्जाम्पल भी हम लिखा देंगे। तो पहले क्या करें, आप लोग हेडिंग दें कि रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। तो हम लिखना शुरू कर रहे हैं, किसी यौगिक के एक अणु में, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित, एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या के द्वारा संक्षिप्त निरूपण उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। क्या लिखे हैं? किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के द्वारा संक्षिप्त निरूपण उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। यहाँ जो हम एग्जाम्पल आपको बताए थे वो एग्जाम्पल लिख रहे हैं। यहाँ पे रासायनिक नाम होगा, रासायनिक नाम, और यहाँ पे रासायनिक सूत्र होगा। रासायनिक नाम जो है यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? CO2। आगे लिख रहे हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जो सूत्र होता है SO2 होता है।
आगे लिख रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका CCl4 होता है। अब यहाँ पे देखा जाए क्या है कि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के द्वारा संक्षिप्त निरूपण उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक नाम देखिए यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, और यहाँ पे रासायनिक सूत्र देखिए कितना छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि संक्षिप्त निरूपण हो रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो आगे है रासायनिक सूत्र के प्रकार के बारे में जानेंगे हम। टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं। रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यहाँ जो हम लिख रहे हैं 1 नंबर में, वो आप लोग हो सके तो मेरे साथ लिखना शुरू करें। 1 नंबर में होता है अणुसूत्र। 1 नंबर में क्या होता है? अणुसूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सबको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अणुसूत्र जो है या पहले सबका नाम लिख दे रहे हैं। 1 नंबर में जो अणुसूत्र है, 2 नंबर में जो है वो आपका मूलानुपाती सूत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं सरल सूत्र। इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला या सिंपल फॉर्मूला। अब जो आगे 3 नंबर में मेरा है वो है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और 4 नंबर में जो आपका है वो है युक्ति सूत्र, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल फॉर्मूला होगा, रेशनल फॉर्मूला। यहाँ जो है चारों रासायनिक सूत्र के बारे में आपको इन डिटेल से बताएंगे, और अंत में युक्ति सूत्र पढ़ाने के बाद आज के क्लास से आपको मुक्ति दे देंगे, फिर अगले क्लास में चलेंगे। तो आप लोग क्या करें, चारों लिखने के बाद 1 नंबर का हेडिंग दें कि रसायन अणुसूत्र क्या होता है। हम लोग इसको तीनों को मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं। तो अणुसूत्र जो होता है मेरे बच्चों क्या होता है कि रासायनिक सूत्र जो है इसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है वो वास्तविक जानकारी देता है कि रियल में कितना अणु है, कितना परमाणु है। इसको हम डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वैसे रासायनिक सूत्र क्या होगा कि वैसे रासायनिक सूत्र जो यौगिकों में उपस्थित यौगिकों में उपस्थित परमाणु की संख्या के बारे में, परमाणु की संख्या के बारे में वास्तविक जानकारी देती है, कोमा वह क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अणुसूत्र। जैसे एग्जाम्पल के जरिए देखिए, जैसे बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6,
इसमें वास्तविक जानकारी दे रहा है कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है। आगे देखते हैं एथाइन का अणुसूत्र। एथाइन का अणुसूत्र इसका होता है C2H2। यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अणुसूत्र के बाद हम जानेंगे किसको, मूलानुपाती सूत्र को। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि अणुसूत्र का सरलतम रूप, मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो होता है अणुसूत्र का सरलतम रूप क्या कहलाता है, वो मेरा मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो आइए इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे जो 2 नंबर में है, आप 2 नंबर में हेडिंग दीजिए, 2 नंबर में लिखिए कि मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। 2 नंबर में जो बनाइए आप लोग वो लिखिए मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। एम्पिरिकल फॉर्मूला या सिंपल फॉर्मूला, ये होता है इसका इंग्लिश। ये क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अणुसूत्र का सरलतम रूप क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बहुत छोटा है, अणुसूत्र का सरलतम रूप क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र का सरलतम रूप। सरलतम का मतलब हो गया छोटा संक्षिप्त वाला रूप जो होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे अणुसूत्र और यहाँ पे लिख रहे हैं हम मूलानुपाती सूत्र। जैसे अणुसूत्र किसका, बेंजीन का ले रहे हैं C6H6 और C2H2 और ले रहे हैं मेरे बच्चों C6H12O6 और ले रहे हैं हम C6H6 Cl6 और है C2H2 C2O2 ले लीजिए, C2H2 को ले लिए हैं, C2O2 और H2O2। यहाँ जो होगा, यहाँ जो हम लोग बनाएंगे इसका मूलानुपाती सूत्र वो किस एंगल से होगा, वो होगा आप लोग का यहाँ पे नहीं दिखता होगा तो इसको फिर बता देंगे हम आगे से H2O2 को। तो यहाँ जो है, यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 6, यहाँ भी 6, तो 6 कॉमन आ जाएगा, 6 को कॉमन ले लीजिए। अब बचा क्या, बचा मेरा कार्बन 1 और क्या बचा, हाइड्रोजन 1। इसको स्टाइल मार के लिख सकते हैं यहाँ पे CH, क्या लिख सकते हैं CH। यही जो CH कहलाएगा क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। अब देखिए आगे C2H2 जो है, C2H2 जो है ये क्या है, इसमें कॉमन आएगा 2 और यहाँ बचा C1H1 और ये जो इसका जो मतलब बनेगा वो बनेगा, इसका भी बनेगा CH। अब देखिए यहाँ पे C6H12O6 है, यहाँ भी कॉमन क्या आएगा, 6 कॉमन आएगा और यहाँ जो होगा मल्टीप्लाई के रूप में C1H2 उसके बाद O कितना, O हो जाएगा 1, स्टार मार्क को लिखेंगे CH2O। आगे देखिए C6H6 Cl6, इसमें 6 कॉमन आ जाएगा। जब 6 कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, C1H1 Cl1, तो क्या होगा CHCl, क्या होगा CHCl। ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा मेरा कौन सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। उसके बाद यहाँ देखिए C2O2 में क्या होगा, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे दोनों कॉमन हो जाएगा। दोनों जब कॉमन हो जाएगा C, तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई C1 उसके बाद O1, तो ये क्या हो जाएगा CO। और उसके बाद आगे जो है H2O2, इसको हम थोड़ा आगे लिख रहे हैं। यहाँ जो है
H2O2, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, मेरे पास बचा क्या, H बचा 1, O बचा 1, तो क्या हो जाएगा ये HO। ये जो HO हो जाएगा ये क्या कहलाएगा मेरा, ये HO क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। अब आगे देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे देख रहे हैं। यहाँ देखिए इसका जो एक फॉर्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र का, वो होता है अणु सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है, अणु सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र, या इसको लिख सकते हैं क्या कि अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल पावर क्या होगा n, जहां n क्या होगा मेरा कॉमन नंबर होगा, जहां n क्या होगा कॉमन नंबर। तो ये फॉर्मूला होता है अणुसूत्र का, अणुसूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र, या अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र होल पावर n। एक एग्जांपल देख सकते हैं, आपको बता देते हैं। जैसे मान चलिए कि C6H6 से लिए थे, C6H6 में n तो क्या हो गया कॉमन नंबर, n कॉमन नंबर हो गया, दोनों में कॉमन क्या आता है 6 आता है, तो 6 को कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई क्या होगा मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, जब 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या मेरा, यहाँ बचेगा 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन बचेगा। तो इसको मतलब स्टाइल मार के क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH, यही हो गया मेरा क्या मूलानुपाती सूत्र। या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CH का होल पावर क्या होगा 6 होगा, 6 × 6 कितना C6, और H × 6 कितना H6। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद अब देखिए आप लोग इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे देखते हैं, आगे का जो फॉर्मूला है, आगे का 3 नंबर को जो है वो क्या है, वो है मेरा संरचना सूत्र। वो मेरा क्या है संरचना सूत्र। आप लोग 3 नंबर में हेडिंग दीजिए और लिखिए संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। संरचना सूत्र क्या होता है कि किसी यौगिक को संरचना के रूप में व्यक्त करना, किसी यौगिक को किसके रूप में व्यक्त करना, संरचना के रूप में व्यक्त करना, वह क्या कहलाता है आपका, वह कहलाता है संरचना सूत्र। तो हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग लिखिए मेरे साथ, किसी यौगिक को संरचना के रूप में व्यक्त करना, वह उसका संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल में, एथेन का जो अणुसूत्र होता है, एथेन का अणुसूत्र क्या होता है, वो होता है C2H6, और एथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, कार्बन कितना है 2 कार्बन है, 2 कार्बन को आप यहाँ दीजिए, क्या इतना हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ जो है 6 हाइड्रोजन हम सटा दिए यहाँ पे। ये जो बना इसका यही क्या बना संरचना सूत्र बना। क्या बना संरचना बना। कितना कार्बन था 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 6। इसी तरह एथेन के बाद यहाँ पे यदि देखें हम, बेंजीन का अणुसूत्र कितना होता है C6H6। उसके बाद बेंजीन का संरचना सूत्र देखा जाए तो ये क्या होता है, कार्बन 6, हाइड्रोजन भी कितना है 6 है। तो यहाँ लिखिए आप 1 कार्बन, 1 कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ से कितना कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना है 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ दे दीजिए। सभी कार्बन के पास क्या होगा हाइड्रोजन होगा,
तब तो पूरेगा 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या होगा हाइड्रोजन होगा। अब देखिए यहाँ यदि डबल बॉन्ड देंगे तो इसको छोड़कर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ छोड़कर यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरह से क्या होता है बेंजीन का संरचना सूत्र। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास क्या होगा हाइड्रोजन होगा। यदि आपको दिखाई नहीं देता होगा तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और यहाँ पे ये कार्बन यहाँ पे, तो कुल मिलाकर हो गया 6 कार्बन। 6 कार्बन हो गया तो यहाँ क्या पूछा 6 हाइड्रोजन भी है, 6 हाइड्रोजन आप यहाँ दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ भी होगा हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड देंगे तो ये एक को छोड़ करके डबल बॉन्ड दे देंगे। ये हो गया किसका बेंजीन का संरचना सूत्र। अब आगे जो बचा है मेरा एक लास्ट बचा है वो क्या है युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र के बाद आपको आज के क्लास से हम दे देंगे मुक्ति। युक्ति सूत्र पढ़ाने के बाद आज के क्लास से क्या दे देंगे मुक्ति। आप लोग इसका जो मतलब वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते थे, पहले थोड़ा हम साइड हो गए थे। अब देखिए अब जो आगे आता है आपका 4 नंबर का वो है युक्ति सूत्र। कौन सूत्र आता है युक्ति, रेशनल फॉर्मूला। युक्ति सूत्र क्या होता है मेरे बच्चों कि संरचना सूत्र का सरलतम रूप, संरचना सूत्र का कौन रूप सरलतम रूप क्या कहलाता है युक्ति सूत्र। यहाँ आप लिख सकते हैं कि संरचना सूत्र का सरलतम रूप क्या कहलाता है युक्ति सूत्र कहलाता है। संरचना सूत्र का सरलतम रूप क्या कहलाता है युक्ति सूत्र। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझ रहे हैं, जैसे एथेन का अणुसूत्र C2H6, एथेन का संरचना सूत्र कितना होता है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब देखिए एथेन का युक्ति सूत्र, एथेन का युक्ति सूत्र बताए कि संरचना सूत्र का सरलतम रूप क्या होता है युक्ति सूत्र होता है। अब देखिए चिंता कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए युक्ति सूत्र क्या होता है। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं H3 एक C सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन 1 2 3, तो ये होगा CH3, या इसको और स्टाइल मार के लिख सकते हैं तो वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो हो गया ये क्या हो गया युक्ति सूत्र हो गया। कोई दिक्कत है, इसी तरह से युक्ति सूत्र और बनाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और बने रहिए आप लोग प्रिज्म लाइट क्लासेस खगड़िया के साथ, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करना भूलें नहीं, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट का एक से एक बढ़ के अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।